हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो में सारे मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहली बात कि आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने कॉलेज में लेके जानी होती है एंड क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है टू गो इन द एग्रीकल्चरल कॉलेज। मैं आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन आपको गाइड करता हूँ। काउंसलिंग रिलेटेड आपकी मैंने एडमिशन करवा दी, अब कॉलेज में जाने के बाद आपका क्या अप्रोच होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपकी मिसकंसेप्शन जो आप सोचते हो कि एग्रीकल्चर करके 20-25 हज़ार की जॉब लग जाएगी, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आप सोच लोगे कि आपकी सैलरी 25,000 से 1.5 लाख कैसे हो सकती है आफ्टर डूइंग एग्रीकल्चर। वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखोगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अब एग्रीकल्चर कॉलेज जाने वाले हो, अपने माइंड में सेट कर लो कि आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बनना है, बहुत अच्छे जॉब ऑप्शंस आपको ढूंढने हैं। अब बात आती है कि क्या सही में मैथ्स पढ़ना पड़ता है एग्रीकल्चर में, तो ये आंसर है बिल्कुल यस, मैथ्स पढ़ना पड़ता है। अभी थोड़ी देर में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों आपको मैथ्स पढ़ना पड़ता है। अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है जब आपके एडमिशन हो जाते हैं, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप एडमिशन लेने जाते हो। दूसरी बात, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में यूनिफॉर्म्स होते हैं, तो घर से ये मत बना के जाना कि आप वहां पे अपना शो ऑफ करोगे। आपको कॉलेज के यूनिफॉर्म मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में पहनने होते हैं। कुछ कॉलेजेस में हाँ आप सिविल ड्रेस पहन के जा सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज में यूनिफॉर्म लेना रहता है। अब बहुत बच्चों का सपना होता है, पीसीबी वालों का, कि क्या हम कॉलेज में एप्रन पहन सकते हैं, तो इवन एग्रीकल्चर कॉलेज में भी आपको एप्रन लेना पड़ता है, ठीक है। तो एप्रन आपको चाहिए। ये एप्रन मेरी तब की है जब मैंने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था, तो अब तो काफ़ी पुरानी हो गई है, बट ये मैंने तभी लिया था। तो आप मान के चलो एप्रन भी आपके पास होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर क्यों एप्रन, क्योंकि जितने भी लैब वर्क होते हैं, बायोकेमिस्ट्री आप लैब करने जाओगे, सॉइल साइंस जब आप सॉइल साइंस के लैब में जाओगे तो वहां आपको एप्रन ही यूज करना पड़ता है। इवन एग्रीकल्चर में भी आप एप्रन पहनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और भी कई सारे डाउट्स है कि आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने, कि सर देखो क्या होता है ना, बच्चे मोस्टली जो होते हैं ना बहुत लेट से, अभी आज से 2 साल पहले की मैं बात करूं तो बच्चे 3rd ईयर में जाने के बाद सोचते थे अब हमें करना क्या है, ठीक है। बट कभी भी बोला जाता है ना कि कभी भी जो अचीवर्स होते हैं वो लेट स्टार्ट नहीं करते हैं, तो आपको भी लेट स्टार्ट नहीं करना। तो मैंने आपको चीजें बता दी कि आपको कॉलेज में क्या क्या लेके जाना। अब लैपटॉप्स जरूरी है या नहीं है, तो डेफिनेटली जरूरी है, लैपटॉप आपको लेके जाना चाहिए कॉलेज में। क्यों लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से किसी भी चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मोस्ट ऑफ द बच्चे या तो एग्रीकल्चर ऑफिसर, बैंकिंग्स में नाबार्ड, केवीकेस, इनकी तैयारी करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेज अगर आप चीजें स्टार्ट करते हो, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट की चीजें स्टार्ट करते हो, तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो ना, ताकि 4th ईयर जाते जाते आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी जॉब लग जाए। अब बच्चे क्या लेट स्टार्ट करते हैं 3rd ईयर में, तो उनका एग्रीकल्चर में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनमें होते नहीं है। अल्टीमेटली प्राइवेट जॉब के साथ एंड करना पड़ता है, और प्राइवेट जॉब में आपको सैलरी कितनी मिलती है, 25,000 रुपए। अब बोलता हूं मैं 25,000 से आप 1.5 लाख सैलरी तक कैसे जा सकते हो। तो पहले सब्जेक्ट्स देख लो कि फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने होते हैं और कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। आप एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हो, ये सारी बुक्स कंपलसरी है, आप अभी से ले लो। आपको अगर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, ये सारी बुक्स आपके पास कंपल्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स बताता हूं कि क्या क्या पढ़ना होता है एग्रीकल्चर में, और क्रेडिट आवर्स का भी मतलब बताऊंगा। बच्चे को 4th ईयर तक पता ही नहीं चलता क्रेडिट आवर्स क्या है, कैसी आपके रिजल्ट्स बनती है। तो मेनली जो सब्जेक्ट्स है फर्स्ट सेमेस्टर में, हर एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, अभी फटाफट मैं आपको सब्जेक्ट्स बता दूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये 4 क्रेडिट का कोर्स है। 4 क्रेडिट का मतलब क्या होता है ना, सपोज करो आपने अपने एग्जाम में 100 नंबर का आपका एग्जाम हुआ, आपने इसमें 90 मार्क्स अचीव किए, तो ये जो 100 नंबर है ना, जब आपके फाइनल रिजल्ट्स इन सबको जोड़ के बनेगी तो ये 100 इंटू 4 हो जाएगा, और आपने जो मार्क्स अचीव किए हैं वो भी इंटू 4 हो जाएगा। तो जो ज्यादा क्रेडिट के कोर्स है ना, उसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कैरियर बनाना है। अगर आपको 1.5 लाख तक जाना है अपनी सैलरी को लेके, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, उसके बाद ब्रीडिंग जेनेटिक्स जो आप 2nd ईयर में पढ़ोगे, उसके बाद आपके एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, उसके बाद फिर आप फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, ठीक है। तो सेकंड फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, इसके लिए भी डीके दास की बुक आपके पास होनी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, रेड्डी एंड रेड्डी, एसआर रेड्डी की बुक आपके पास कंपल्सरी होनी चाहिए। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर,
फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको एप्रन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको एप्रन की जरूरत पड़ेगी, बट कंपल्शन नहीं है, कुछ कॉलेज में जरूरी होती है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाओगे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाओगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। देखो आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मुझे लगा था कि इंग्लिश भी पढ़ना है और मैथ्स भी पढ़ना है, कैसी चीज़ें होंगी। तो इंग्लिश कंपल्शन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, आप अभी आपने एग्जाम दे दिया, आपको पता चल गया कि आपका एडमिशन होने वाला है, तो अभी से अपनी इंग्लिश पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंग्लिश कंपल्शन है। कॉलेजेस में आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा, कॉलेजेस में आपको अपने इंग्लिश राइटिंग के ही साथ आपको मार्क्स लेने हैं। तो इंग्लिश अपनी अच्छी कर लो, जब तक आप कॉलेज में एडमिशन लोगे इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी। पीसीबी वाले जाते हैं एग्रीकल्चर में, उन्हें क्या पढ़ना पड़ता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और जो भी पीसीएम वाले बच्चे जाते हैं उन्हें क्या पढ़ना पड़ता है, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। अब आप पूछोगे इसकी सर ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें पढ़ना पड़ता है? तो ये आपकी बेसिक नॉलेज को इनहैंस करने के लिए, आपको ये देखा जाता है कि आप उस लायक हो या नहीं हो, और आपकी बेसिक नॉलेज को अपलिफ्ट किया जाता है। क्योंकि बायोलॉजी पढ़ा के आपको क्या किया जाता है कि जो नॉर्मल बायोलॉजिकल साइंस होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में काम आने वाले हैं, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है। अब मैथ्स क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि देखा जाता है आपको बेसिक कैलकुलेशंस पता है नहीं, तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्मॉल स्मॉल चीजें पढ़ाई जाती है। मुझे भी डर लग रहा था, बट मेरे 100 में 98.4 आई गेस मेरे सीजीपीए 9.84 सीजीपीए बने थे, हाईएस्ट मेरे मैथ्स में ही बने थे सीजीपीए। अब आपको क्या लगता है कि इतने नंबर लाने हैं? बिल्कुल भी नहीं लाने, आपको बस इन सब्जेक्ट्स में पास होना होता है। ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बस इसमें आप अगर पास हो गए दैट इज गुड। तो पास बस आपको होना, ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे बहुत एक्सेल करना है। आप इन सब्जेक्ट्स में एक्सेल करो, क्योंकि क्या आपको मैं बताऊंगा क्यों मैं आपको एक्सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, और कैसे आप 1.5 लाख सैलरी तक पर मंथ आप पहुंच सकते हो एग्रीकल्चर करके। उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, एग्रीकल्चर हेरिटेज और एनएसएस। एनएसएस किसी कॉलेज में होती है, किसी कॉलेज में एनसीसी होती है, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये नॉन क्रेडिट कोर्स है, मतलब इसके मार्क्स आपके एग्जाम के जो रिजल्ट बनते हैं उसमें नहीं जुड़ते हैं। तो जो भी नॉन क्रेडिट कोर्स है ना, उसको आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, और जो भी हाई क्रेडिट, जैसे ये 4 क्रेडिट 3 क्रेडिट कोर्स है, इनको आपको ज्यादा पढ़ना होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये 3+1 का क्या मतलब होता है? 3+1 का मतलब होता है कि पूरे वीक में आपके 3 जो होंगे वो थ्योरी क्लास होंगे, और एक क्या होता है, प्रैक्टिकल क्लास होता है। तो 3 थ्योरी के आपके नंबर जुड़ेंगे और एक प्रैक्टिकल वाले आपके नंबर जुड़ने वाले हैं। तो थ्योरी क्लासेस ज्यादा होंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस कम होगी। ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि आपको फ्यूचर्स के लिए कैसे सोचना है, कैसे आप प्लान कर सकते हो। कभी भी आप ग्रेजुएशन करके तुरंत जॉब लेने का मत सोचो। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ यही देखता हूं कि आपने जब अपने 21, 22, 23 साल इन्वेस्ट कर दिए पढ़ाई करने में, तो आप क्यों खुद को 25,000 की सैलरी पे सेटल करना चाहते हो? क्यों नहीं आप 5 इयर्स और अपने लगा दो और आप इस सैलरी तक पहुंचो? क्योंकि सोचो ना, जो बंदा पर मंथ 25,000 कमा रहा है, वही आप 5 साल ज्यादा इन्वेस्ट करके 1.5 लाख कमा रहे हो, तो गो फॉर दैट। अब आप यहां तक कैसे जा सकते हो? तो आपको फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है फॉर द पीजी कोर्सेज एज वेल एज, अगर आपकी पीजी अच्छी जगह से हुई तो आप एआरएस भी डेफिनेटली क्रैक करोगे। एआरएस क्या होता है? रिसर्च साइंटिस्ट जो बनते हैं उन्हें हम एआरएस बोलते हैं। चलो ठीक है। अब पीजी कोर्सेज आप कैसे कर सकते हो, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पीजी कोर्सेज मेनली क्या क्या होती हैं? तो देखो बहुत सारे पीजी कोर्सेज हैं, बट जो मेन कोर्सेज होते हैं ना, जहां से आपके जॉब्स अच्छे लगते हैं, जहां से आपको सैलरी अच्छी मिलती है, वो ये जॉब्स हैं। प्लांट साइंस में आपको पढ़ना क्या होता है? जेनेटिक्स, जो मैंने आपको बोला जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ना। सीड साइंस, उसके बाद प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। फिजिकल साइंस, अगेन क्यों मैंने ये बोला था, मेट्रोलॉजी, जहाँ पे आपको क्लाइमेट्स वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये सारी सब्जेक्ट्स आपको फिर से पढ़नी पड़ती है। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट्स, ये सारे अगर आप सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ के गए ना, तभी आप पीजी एक अच्छे कोर्स में जा सकते हो। जैसे क्यों किसे हम अच्छे कोर्सेज बोलते हैं पीजी के लिए? तो हम एग्रोनॉमी को अच्छे कोर्सेज बोलते हैं पीजी के लिए। उसके बाद प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को हम अच्छा कोर्स बोलते हैं। उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर में जा रहे हो तो फ्रूट साइंस एंड वेजिटेबल साइंस, इसका फॉरेन में भी इसको बहुत अच्छा है। तो आप डेफिनेटली कोशिश करो कि पीजी में आप इन कोर्सेज के साथ डेफिनेटली एंड अप करो। अब आप कैसे एंड अप कर सकते हो? तो 4 बुक आपके पास स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, वो सारे चैप्टर्स वाइज आपको याद हो जाने चाहिए। जैसे आपने एनसीईआरटी को पेजेस वाइज, लाइन वाइज आपने
आपने याद किया था ना, तो ये 4 बुक जो है, ये 4 बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कौन 4 बुक है? रेड्डी एंड रेड्डी, SR रेड्डी फॉर द एग्रोनॉमी, फिर DK दास, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अरुण कात्यायन सर की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक आप बोल सकते हो फॉर द एग्रीकल्चर एंड कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जो नीमराज छुंडा सर ने लिखी है। तो ये चारों बुक आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर हम नोट्स नहीं बना पाते हैं, फिर हम कैसे करें, क्योंकि टीचर्स बहुत जल्दी पढ़ा देते हैं, बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाती है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, TNAU की वेबसाइट पे आप जाओगे, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नोट्स के मामले में इस यूनिवर्सिटी का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इसके नोट्स बेस्ट होते हैं। मैं भी जब पढ़ता था तो मैं इन्हीं के नोट्स रेफर करता था। लास्ट के एग्जाम के 2 दिन पहले बस इनके नोट्स पढ़ के मेरे CGPA बहुत अच्छे बन जाते थे। तो आपके भी बन सकते हैं, आप इनके नोट्स जरूर रेफर करना। अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो भी ये बुक्स, इनके नोट्स जरूर रेफर करना, और ये बुक्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी से सोच लो कि आपको करना क्या है। अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी करनी है, नाबार्ड की तैयारी करनी है, KVKs की तैयारी करनी है, तो देखो वो कौन से कोचिंग सेंटर्स है जो इनकी तैयारी करवाते हैं, उनके बारे में देखो। आपको PG करना है तो PG में देखो कि कौन से ब्रांचेस है जहां पे ऑप्शंस ज्यादा बन सकते हैं, तो ब्रांचेस आपको मैंने बता दिए। उसके बाद देखो कि आप यहाँ पे आपको लैंड करना है या यहाँ पे आपको लैंड करना है, तो ऑप्शंस आपके पास है। जल्दी जाओगे तो इतने पे ही रहोगे, थोड़ा सा टाइम अगर आप लगाते हो कोर्स में तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एंड अप करोगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एसेंशियली आपको क्या क्या लेके जाना है आपके कॉलेज में, तो एप्रन्स रिक्वायर्ड होगा, नहीं भी हो सकता है, कॉलेज पे निर्भर करता है आपके। अपने साथ एक ट्रॉली बैग जरूर लेके जाना, कुछ कपड़े लेके जाना, पिलोज अपनी लेके जाना। उसके बाद बेसिक एम्यूनिटीज जो भी सामान होते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट के लिए हैं, आप वहाँ पे भी ले सकते हो। यूनिफॉर्म्स बहुत कॉलेजेस में होते हैं, तो यूनिफॉर्म्स का माइंडसेट एक रख के जाना कि आपको यूनिफॉर्म्स पहनना है कॉलेज में, क्योंकि डिफरेंसेस ना हो इसलिए यूनिफॉर्म चलाया जाता है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा। और एग्रीकल्चर रिलेटेड ना काफ़ी चीज़ें, ये आपको किसी भी वीडियोस में आपको कोई नहीं बताने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई खुद भी कहीं ना कहीं रियलाइज नहीं कर पाता। मैं जिन सीनियर्स के पास था, दे ऑल आर वेरी गुड। सबके PG के आप रैंक देखोगे ना, 1 से लेके 15 के अंदर उनके रैंक्स हैं, तो उनसे कंसल्ट करता हूँ मैं, फिर आपको बता पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा तैयारी करो, अच्छा माइंडसेट के साथ रहो, निगेटिव थॉट्स को हटा लो, निगेटिव वीडियोस को देखना बंद करो, फिर आप अच्छा कर पाओगे। तो विद दिस आई विल वाइंड दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट जो भी एग्रीकल्चर में अपनी कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे कोर्स में हो, बहुत नोबल प्रोफेशन में हो कि आपकी वजह से लोग क्या करेंगे, अपनी फूड की बेसिक एम्यूनिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। फूड अगर नहीं होगा तो इंसान जी ही नहीं पाएगा, तो बेसिक एम्यूनिटीज़ का रीज़न आप बनने वाले हो। तो विद दिस आई विल वाइंड दिस वीडियो। मी कुमार शुभम, शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।